तो नेक्स्ट जो टॉपिक होगा इस सीरीज में, नेक्स्ट जो बातें हमें पढ़नी है वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज स्फेरिकल सेल या फिर कंडक्टर। चार्ज स्फेरिकल सेल या फिर कंडक्टर। लास्ट चैप्टर में गॉसियस थ्योरम का यूज करते हुए, इफ यू रिमेंबर, मैंने एक कंडक्टर लिया था, उस कंडक्टर के बाहर दिए गए पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट किया था, KQ/R²। सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट किया था, KQ/R², जो कि अल्टीमेटली सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर भी लाना जा सकता है, या लेके भी आए थे। दुनिया के किसी भी चार्ज कंडक्टर के सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और चार्ज कंडक्टर के या चार्ज सेल के सरफेस के अंदर दिए गए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा कितना होता था? 0। लेकिन अब कहानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की है। अभी हमारे पास क्या है, एक शेल है या कंडक्टर, मान लो शेल या कंडक्टर हालांकि डिफरेंट होते हैं, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के लिए दोनों का बिहेवियर सेम होता है। क्यों? क्योंकि कंडक्टर में अगर हम, कंडक्टर सॉलिड होगा, चार्ज अगर देंगे तो वो निश्चित रूप से रिपल्सन होने की वजह से सरफेस पे पहुंच जाएगा, और शेल के अंदर ये अंदर से हॉलो रहेगा, तो जो चार्ज है वो निश्चित रूप से सेल के सरफेस पे बाहर ही दिखेगा, अंदर दिया भी नहीं जा सकता। तो दोनों ही केसेस में चार्ज सरफेस पे रहेगा, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के लिए सेल या फिर कंडक्टर दोनों का बिहेवियर सेम होता है। चलिए अब हम बात करेंगे तीनों पॉइंट्स पे। सबसे पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट आउटसाइड। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट आउटसाइड अगर कैलकुलेट करना है तो हमने एक शेल बनाया है, इसकी रेडियस कैपिटल R ली है, और इसके सेंटर से R दूरी पे दिए गए पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पता करना है। इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पता करना है। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करने के लिए मैं आपको बता दूं, पूरे के पूरे चार्ज को, जो चार्ज है सरफेस पे, उसको सेंटर पे रखा हुआ मान सकते हो। ये कंक्लूजन हम पहले पढ़ चुके हैं। ऑल ऑफ द चार्ज कैन बी कंसीडर्ड एट सेंटर। ओके, तो पूरे के पूरे चार्ज Q को यहां रखा हुआ मान लिया, ठीक है, यहां रखा हुआ मान लिया। अब इस चार्ज से R दूरी पे पोटेंशियल पता करना है, तो लगा दो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू द पॉइंट चार्ज वाला फार्मूला, V K Q अपॉन में डिस्टेंस R। तो दिए गए स्फेरिकल सेल के या दिए गए स्फेरिकल कंडक्टर के बाहर दिए गए किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फार्मूला होता है V K Q अपॉन में स्मॉल r। स्मॉल r मतलब जैसे जैसे इस दूरी को बढ़ाते जाओगे ये पोटेंशियल कम होता जाएगा। पास वाले पॉइंट पे पोटेंशियल ज्यादा, दूर वाले पॉइंट पे पोटेंशियल कम, और ज्यादा दूर जाएंगे तो पोटेंशियल और रिड्यूस होता जाएगा। V और R इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। लेकिन सेकंड केस में अगर हम बात करें, सेकंड केस में पोटेंशियल फाइंड आउट करेंगे एट द सरफेस ऑफ द सेल। सेल के सरफेस पे पोटेंशियल फाइंड आउट करेंगे, मतलब यहां कहीं भी, इन सभी पॉइंट्स में से कहीं भी फाइंड आउट करने को कह सकता है हमसे। तो V इक्वल टू होता है वही, वापस से कंक्लूजन, सेम कंक्लूजन वैलिड होगा। पूरे के पूरे चार्ज को सेंटर पे रखा हुआ मान सकते हैं, और फिर सेंटर से इस बार सेंटर से R दूरी पे, कैपिटल R डिस्टेंस पे जो पॉइंट दिया जाएगा उस पे पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। इस बार मुझे जो पॉइंट P दिया गया है वो सरफेस पे ही दिया गया है, तो मैं क्या कर सकता हूं, पिछले वाला कंक्लूजन यहां भी वैलिड है, पूरे के पूरे चार्ज को सेंटर पे रखा हुआ मान सकता हूं। मान लिया प्लस Q चार्ज यहां सेंटर पे रखा हुआ। अब इससे R दूरी पे पोटेंशियल कैलकुलेट अगर करना है तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू द पॉइंट चार्ज वाले फार्मूला को लगा सकता हूं, जो कि होता है V K Q अपॉन कैपिटल R।
while you are preparing the notes, what you have to do, you have to write down the conclusion as well. Before writing down the formula, you have to write down the conclusion of this statement. Okay, in the third stage, तीसरे स्टेप में हम पोटेंशियल फाइंड आउट करेंगे दिए गए सेल के सरफेस के अंदर। अब भी कहानी क्या है, जो पॉइंट है वो सरफेस के अंदर है, और जब पॉइंट अंदर होता है तो आप पूरे के पूरे चार्ज को सेंटर पे रखा हुआ नहीं मान सकते। बहुत अच्छे से याद रख ले इस बात को, जब पूरा का पूरा चार्ज सेल के सरफेस पे है, वो पॉइंट जिस पे पोटेंशियल पता करना है वो सेल के सरफेस के अंदर है या कंडक्टर के अंदर है। कैसा भी कंडक्टर हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। कंडक्टर के अगर अंदर पॉइंट है तो चार्ज को सेंटर पे रखा हुआ नहीं मान सकते। तो फिर पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट करेंगे? अब हम जाएंगे जो लास्ट में हमने कहानी पढ़ी थी, E इज इक्वल टू, बल्कि V इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट dr, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट dr। तो E की वैल्यू, अब इलेक्ट्रिक फील्ड तुझे पता होना चाहिए। दिए गए कंडक्टर के सरफेस के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा जीरो होता है, तो यहां वैल्यू पुट कर दे इलेक्ट्रिक फील्ड की जीरो, पोटेंशियल तू कैलकुलेट कर सकता है। V इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ जीरो, और माइनस इंटीग्रेशन ऑफ जीरो करेगा तो रिजल्ट जीरो आएगा, और इंटीग्रेशन कांस्टेंट साथ में तुझे दिखेगा प्लस c, तो V की वैल्यू जो आएगी वो आ जाएगी 0 प्लस c, मतलब कांस्टेंट के बराबर। वापस देख मैंने क्या किया, इंटीग्रेशन ऑफ जीरो आना है, लेकिन इंटीग्रेशन जब भी करते हैं तो इंटीग्रेशन कांस्टेंट साथ में लेना होता है। अगर लिमिट नहीं दी गई है, नहीं दी है, तो इंटीग्रेशन कांस्टेंट साथ में रखना होता है, तो मैंने यहां प्लस c इंटीग्रेशन कांस्टेंट रखा है, तो v इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब सोच ये वैल्यू कितनी आएगी, तो ये मैं आपको बता देता हूं, जो वैल्यू आती है वो एग्जैक्टली उतनी ही आती है जितना कि पोटेंशियल सेल के सरफेस पे होता है, और सेल के सरफेस पे पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है K Q अपॉन कैपिटल R। तो ध्यान रख, अगर 10 वोल्ट पोटेंशियल सेल के सरफेस पे है तो यहां भी 10 वोल्ट, यहां भी होगा, सेंटर पे भी पोटेंशियल 10 वोल्ट ही होगा। ध्यान रखना है, दुनिया के हर कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, लेकिन दुनिया के हर कंडक्टर के अंदर पोटेंशियल कांस्टेंट रहता है। वैल्यू कितनी होती है, जितना सरफेस पे है, और सरफेस पे कितना होता है K Q अपॉन R। अब मैं ग्राफ अगर ड्रॉ करूं इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और डिस्टेंस के बीच में, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और डिस्टेंस के बीच में अगर ग्राफ ड्रॉ करूं तो सेल के सरफेस के अंदर पोटेंशियल कांस्टेंट, तो मैं दूरी को पहले 3 हिस्सों में डिवाइड कर लेता हूं। एक तो वो हिस्सा जबकि स्मॉल r जो है कैपिटल R से छोटा होगा, स्मॉल r कैपिटल R से छोटा होगा मतलब पॉइंट जो है कंडक्टर के अंदर होगा। एक वो जब स्मॉल r कैपिटल R के बराबर हो जाएगा, स्मॉल r कैपिटल R के बराबर हो जाएगा मतलब पॉइंट P कहां आ गया, सरफेस पे। और तीसरा रीजन क्या है, स्मॉल r ग्रेटर देन कैपिटल R। स्मॉल r ग्रेटर देन कैपिटल R का मतलब है पॉइंट P कंडक्टर के बाहर ले रहे हैं। ओके, जब स्मॉल r इज लेस देन कैपिटल R है, जब डिस्टेंस कैपिटल R से छोटी है मतलब सेल के अंदर है, तो पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा, चाहे दूरी सेंटर पे ले, चाहे दूरी 0 ले ले, तब भी पोटेंशियल 10 वोल्ट। 1 सेंटीमीटर की दूरी पे 10 वोल्ट, 2 सेंटीमीटर की दूरी पे भी 10 वोल्ट, 3 सेंटीमीटर की दूरी पे 10 वोल्ट, 5 सेंटीमीटर की दूरी पे भी 10 वोल्ट। मान ले 5 सेंटीमीटर रेडियस है स्फीयर की। अब तू सरफेस पे आ गया, सरफेस पे भी वैल्यू उतनी ही होगी जितनी अंदर है, तो सरफेस पे भी वैल्यू उतनी ही है जितनी इसके अंदर है। कितनी, K Q अपॉन कैपिटल R। ओके, ये तो सेल के अंदर की बात हो गई, सेल के सरफेस की बात हो गई। सेल के सरफेस के बाहर क्या होगा, सेल के सरफेस के बाहर फॉर्मूला मैंने बताया था V इज इक्वल टू K Q अपॉन R। मतलब पोटेंशियल और डिस्टेंस कैसे होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जैसे जैसे पॉइंट को दूर लेता जाएगा पोटेंशियल कम होता जाएगा, उसकी मजबूती कम होती जाएगी, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन ऐसे होता है।
ये है V इनवर्सली प्रोपोर्शनल R। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और डिस्टेंस के बीच का ये ग्राफ है जो कि इंपॉर्टेंट है। तीनों पॉइंट्स को लिखेंगे, इंडिविजुअल तीनों पॉइंट्स को लिखेंगे और बाद में हेडिंग लिखनी है ग्राफ। ग्राफ इन बिटवीन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड डिस्टेंस। ग्राफ इन बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड डिस्टेंस। तो सेल के सरफेस के अंदर जब तक थे पोटेंशियल कांस्टेंट रहा, ये कांस्टेंट लाइन है, ये बता रही है पोटेंशियल कांस्टेंट है। कब तक रहा? जब तक कि सरफेस पे नहीं आ गए। सरफेस पे भी पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा K/R। जैसे ही बाहर गए पोटेंशियल जो है कम होता जाएगा। ये कम होने का साइन है V इनवर्सली प्रोपोर्शनल R। ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ है। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ा रहे हैं देखिए पोटेंशियल कम होता जा रहा है।